यस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? कैसा रहा भाई संडे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। क्या हाल चाल है? जय श्री कृष्णा भाई। एकदम मस्त। हाँ जी। मुलायम सिंह यादव, प्रयागराज की पावन भूमि से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके। आज से थोड़े हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, है ना? तो सब लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं? कोई ऐसा तो नहीं है जो सीधा आज अटेंड कर रहा है, पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं? अच्छा, पढ़ाई करी है। हाँ जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। जय श्री राम। हाँ, हर्षित करवाएंगे, डोंट वरी, वो भी करवाएंगे। चैप्टर एंड होने दो, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप आखिरी में बोलोगे कि हाँ सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। तो बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ करवाएंगे आपको। ठीक है। ओके। ओके भाई, करें शुरुआत फिर। अभी सब लोग आए नहीं है लग रहा है। अच्छा, करवाएंगे उत्तम, वो भी करवाएंगे। हाँ भाई, आशीर्वाद सभी को। चलो, बहुत अच्छे। अच्छा लोकेश, देख लिया रेशो वाला वीडियो? हाँ जी। तो शुरुआत की जाए फिर, है ना? मुझे बता दो, लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था मैंने आपको? यही वाला था क्या? 30 आई थिंक करवा दिया था मैंने आपको, 31 की बारी थी। राइट? है ना, यही वाला करवाना था ना? चलिए, तो शुरुआत की जाए क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। 31 भी हो गया था। हमें करना है 32, 33। आई थिंक 32 भी हो गया था या नहीं हुआ था? चलो इसको देख लेते हैं। ये नहीं हुआ था, बाकी करवा दिए थे। इसको देखिए, फिर आज नया टाइप शुरू करेंगे। ओके। हाँ जी, ठीक है। थोड़ा कैमरे की सेटिंग गड़बड़ हो रही है ना, रुको जरा, मैं कैमरा सेट करता हूं। कुछ ज्यादा पास हो रहा है, वेट। आई थिंक अब ठीक है। ओके, 32 हो गया था। ओके भाई, अब ठीक है ना? चलो, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपसे बोला है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, मतलब ए और बी की आपको एफिशिएंसी का रेशियो बनाना है। और मैंने आपको इन सब के बारे में बताया था। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से, जो लोग बीच में आए हैं, आपको समझ में तो आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक आपका क्लियर है। अगर नहीं है तो आप पहले पुरानी क्लासेस देखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, तो इनका रेशो आ जाएगा 3:1। और ये किस चीज का रेशो है? एफिशिएंसी का। एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, तो पहले तो इनके टाइम का रेशो बनाओगे। टाइम का रेशो क्या होता है? 1:3। ये बताया था या नहीं बताया था? है ना? अगर नहीं भी मैंने आपको बताया है तो आप इसको समझिएगा कि अगर एफिशिएंसी के रेशो को हम पलट दें तो वो किस चीज का रेशो बनता है? टाइम का। क्यों बनेगा?
अगर किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर किसी की क्षमता ज्यादा होगी तो उसको समय कम लगेगा, हाँ या ना? भाई इसकी क्षमता ज्यादा है तो इसको समय कम लगेगा, इसकी क्षमता कम है तो इसको समय ज्यादा लगेगा। तो एफिशिएंसी के रेशो को अगर आप पलट दें तो वो किस चीज का रेशो बनता है? टाइम का रेशो बनता है, मतलब समय का रेशो बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? चलो अब ये देखिए कि आपसे बोला है कि ए की बी की तुलना में वो किसी काम को 60 दिन कम में करता है। हमेशा याद रखिए कि कभी भी ए और बी की बात की जाए और आपसे कहा जा रहा है कम, तो मैंने आपको बताया है पूरे मैथ्स का रूल है, कभी भी कम या ज्यादा इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लेस और मोर वर्ड आया, इसका ऑलवेज मीनिंग होता है डिफरेंस। हमेशा इसका मतलब क्या होता है? अंतर। तो आपको क्या करना है, इनके रेशो में डिफरेंस देखना है, 2 का है, जबकि दोनों के डेज में डिफरेंस 60 का है। 1 की वैल्यू 30 आएगी, 30 इंटू 1, तो 30 का मल्टीप्लाई एक बार आप 1 में कर दो और एक बार आप 3 में कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 30 डेज। अगर ए काम करेगा तो 30 डेज और बी अगर वही काम करेगा तो 90 डेज। ये आपके आंसर आएंगे, है ना? अच्छा आगे और बोल रहे हैं दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन? ठीक है, ए का 30, बी का 90, ठीक है, एलसीएम कितना लोगे आप? 90, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी 3 और 1। वैसे तो हमें पता ही एफिशिएंसी 4 है, तो आप डायरेक्ट 90 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 22.5 डेज। तो अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 22.5। 22.5 ऑप्शन सी। जिनका भी सी आया है बिल्कुल करेक्ट है। बताइए भाई, आया समझ में? एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार अच्छे से और सब लोग ध्यान दीजिए। हमने ये तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की 3 टाइम्स है। एफिशिएंसी के रेशो को अगर पलट दें तो वो टाइमिंग का रेशो बनता है, उनका रेशो बनेगा 1:3। कभी भी अधिक या कम शब्द आया, ऑलवेज इसका मतलब होगा डिफरेंस। तो ए और बी के रेशो में डिफरेंस कितने का है? 2 का, जबकि उनके डेज में डिफरेंस कितने का है? 60 का। 1 की वैल्यू 30, 30 इंटू 1, 30 इंटू 3, ये हो गया। ये इनके अलग अलग डेज आ गए। आपसे बोला है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन? तो मिलकर अगर काम करेंगे तो इस तरीके से आपका होगा। ये तो आप करना जानते ही हैं। बताइए, कोई दिक्कत है? ओके। अरे कोई मोहित कौरव को समझाओ भाई, क्लास चल तो रही और कैसी क्लास चलाना है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो, इतना क्लियर है सभी को? चलो क्लियर है। सो आगे बढ़ेंगे। ये तो आपका आई थिंक होमवर्क था। अब हम लेते हैं अगले क्वेश्चंस। इसको आप अच्छे से पढ़िए, फिर इसके मैं आपको 2 लॉजिक बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, फिर आप मुझे बताइएगा दोनों में से कौन सा बेटर है। आगे के सारे क्वेश्चंस हम उसी तरीके से करेंगे, है ना? जस्ट क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ हाँ भाई, सब करवा देंगे, सब हो जाएगा। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्लास में फोकस कीजिए। मैं कमेंट पे ध्यान दूंगा नहीं, आपके केवल मैं वही कमेंट क्लास में उठाऊंगा जो चल रहा है, उससे जुड़ी हुई बातें करोगे तो, है ना? अगला टॉपिक ये पढ़ा दो, ये हो जाना चाहिए, ये क्या होता है, क्या ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को छोड़ो, पढ़ लो। लास्ट में 5 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है? पेड कोर्स का ऑफर आज लास्ट डे है, कल से सारी फीस बढ़ जाएंगी। संडे को क्लास नहीं रहती। ठीक है, जो चल रहा है प्लीज उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़िए। विनोद पटेल, बस करो भाई, कितना लिखोगे तुम? ओके चलो। और अगर ऐसा कोई थोड़ा ज्यादा बार लिखे तो आप लोग भी रिप्लाई कर दिया करो, है ना? कई बार मैं नहीं देख पाता हूं और वो बंदा लिखे जाता है, लिखे जाता है, तो थोड़ा सा उसको समझ लिया करो आप लोग। अब ये देखो, लोकेश पूछ रहा है 6 बजे से कौन सा टॉपिक लाइव आ रहा है। अब इनको कैसे समझाएं भाई? चलो देखो इधर आप तो, ठीक है।
जो रेगुलर बच्चे हैं उन्हें तो पता है अपनी क्लास का सिस्टम क्या होता है, कमेंट का क्या होता है। जो नए आते हैं ना वो परेशान करते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा समझा दिया करो कि क्लास चलते समय कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंटबाजी नहीं, सिंपल क्लास पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो देखिए इधर, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए ने 8 दिन अकेले काम किया। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूं, है ना, दोनों मेथड को बहुत अच्छे से सीखना। देखो लॉजिक सीखने में कभी कंजूसी नहीं करना। अगर कहीं पे एक्स या लॉन्ग मेथड नहीं, लॉन्ग मेथड ज्यादा नहीं सीखना है, पर अगर कहीं लॉजिक ज्यादा सीखने को मिले ना, सीख लो, है ना, फिर उसमें से डिसाइड करो कौन सा अच्छा है, आगे हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कौन सा तरीका अच्छा है, आगे सारे क्वेश्चंस हम उसी से करेंगे। तो मैं आपको इसकी फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुनिएगा सब लोग। ठीक है, ए अगर किसी काम को करेगा तो वो उसे 20 डेज में, मतलब 20 दिनों में कर देगा। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है, शेष कार्य बी की मदद से 4 दिनों में करता है। इसको लिख लो, ए ने 8 दिन तो अकेले काम किया, ठीक है, और शेष कार्य बी की मदद से इसने 4 दिनों में समाप्त किया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा? बी अगर अकेला करे तो वही काम कितने दिनों में होगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, अब सुनिएगा बात, एकदम ध्यान से आराम से सुनना इसको, है ना। आपको यह सोचना है कि अगर ए पूरे टाइम तक काम करता, अगर ए शुरू से आखिरी तक काम करता तो उसे 20 दिन लगते, और उसने किया भी। 8 दिन तक उसने अकेले काम किया। जैसे कई बार होता है ना कि पूरा काम मैं ही करूंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा। 4-8 दिन काम किया, फिर लगा यार किसी को बुला लेते हैं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। वही ए के साथ हुआ। ए ने बोल तो दिया कि मैं 20 दिन में कर दूंगा, 8 दिन उसने करा भी, फिर उसको लगा कि नहीं छोड़ो, बी को बुला लेते हैं, काम जल्दी हो जाएगा, निकल लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि वो अकेला करता तो 20 दिन में करता, 8 दिन उसने किया, मतलब अगर ए अभी भी अकेले काम करता तो उसको 12 दिन और लगते, है ना। तो जो काम ए के लिए 12 दिनों का था वो ए और बी ने मिलकर 4 दिन में किया। यह बात आपको समझ में आई? जो काम ए अकेला 12 दिनों में कर सकता था, मतलब ए को 12 दिन और करने पड़ते, अगर बी नहीं आता तो ए को 12 दिन लगते, हाँ या ना। वही काम ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर गए। इससे आप देखो, ए को यहीं रहने दो, ए और बी को इधर ले आओ, 4 को वहीं रहने दो और 12 को नीचे ले जाओ, और शॉर्ट करो तो ये आएगा आपका 1:3। इससे बात समझना, आपको ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 3 पता चल रही है। ये एफिशिएंसी है भाई, ये क्षमता है। ए की एफिशिएंसी 1 है, ए और बी की 3 है, मतलब बी की कितनी होगी 2, ये एफिशिएंसी आ गई। अब ए को अगर कोई काम करने में 20 दिन लग रहे हैं तो समझना बात को, बी उससे 2 गुना फास्ट है, बी उससे डबल काम करता है। तो अगर कोई काम करने में ए को 20 डेज लग रहे हैं तो क्या बी को 10 डेज लगेंगे, हाँ या ना। अरे बी 2 गुना है उसका, फास्ट है, दुगना है। या तो टाइम का रेशो बना लो, टाइम का रेशो बनाओगे तो कैसे बनेगा 2:1, 2 की वैल्यू 10, सॉरी 2 की वैल्यू 20। तो ए अगर काम करेगा तो 20 डेज, इसी प्रकार बी अगर काम करेगा तो कितने डेज होंगे 10। कैसे भी करो आंसर आपका 10 ही आएगा, है ना, आंसर आएगा सी। बताओ भाई जल्दी से, समझ में आया? ओके ठीक है भाई आकाश, अच्छी बात है, मिलते हैं 8 बजे। क्लियर, समझ में आया? ये फर्स्ट मेथड है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, और आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, आपको शुरुआत यहां से करनी है ना। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि ए 20 दिन में काम कर सकता है, 8 दिनों तक उसने काम किया, मतलब ए के लिए 12 दिन का काम बचा था। तो जो काम करने में ए को 12 दिन लगते वो दोनों ने मिलकर 4 दिन में कर दिया। तो आपको यहां से ए और बी की एफिशिएंसी पता चल गई। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है। तो बस अब या तो आप लॉजिक लगा लो, ए को 20 दिन लग रहा है, बी की एफिशिएंसी डबल है तो समय आधा लगेगा, वैसे भी 10 दिन हो जाएंगे। नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से कर लो, ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गई भाई आपकी पहली मेथड। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूं, अगर इसको आप और एक मेथड से करना चाहो फिर अच्छे से बताना कि आपको दोनों में से कौन सी मेथड अच्छी लगी, ठीक है, सुनते जाना इसको भी। अगली मेथड है फ्रैक्शन में करने वाली, ठीक है। आप ये देखेंगे कि ए जो है टोटल काम 20 दिन का है, जबकि उसने 8 दिन काम किया। तो हम इससे ये निकालेंगे, ये 2 बार कैंसिल होगा, ये 5 बार कैंसिल होगा, मतलब ए ने 2/5 वर्क किया।
2/5 वर्क डन बाय हुम, बाय ए। ए ने 20 में से 8 दिन दिए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, 4 दिन भी तो किया ना, सॉरी, उसने टोटल 12 दिन दिए ना, तो 12 दिन दिए मतलब 3/5 काम किया उसने। 8 दिन अकेले, 4 दिन ए के साथ, 12 दिन तो दिए ना। ए से बात हुई थी 20 दिन काम करने की, उसने सिर्फ 12 दिन दिए, भले अकेले किया हो या किसी के साथ मिलकर करा हो, 12 दिन तो किया, ठीक है। सो 12 दिन उसने काम किया, 12 दिन में उसने 3/5 वर्क किया। तो मुझे बताओ 3/5 का मतलब क्या है कि टोटल 5 काम है, उसमें से 3 काम इसने करे, तो बी ने कितने काम किए होंगे 2/5, और बी ने इस प्रोजेक्ट में अपने कितने दिन दिए 4, तो 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 5 का दुगना। अगर बी से पूरा काम करवाने जाओगे ना तो बी 10 दिन में कर देगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से, क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ए पूरा काम 20 दिन में करेगा तो उसने 8 और 4, 8 दिन अकेले, 4 दिन बी के साथ, टोटल 12 दिन काम किया। 12 दिन काम किया 20 में से, मतलब उसने 3/5 काम किया, 3/5 काम किया। 3/5 का मतलब क्या होगा कि टोटल काम अगर 5 है उसमें से ए ने कितने काम किए 3, 5 में से 3 काम ए ने करे तो बी ने कितने किए 2, और 2/5 काम इसने करा और इसने भी उसके 4 दिन दिए। तो 4 दिन में अगर 2/5 काम करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दी, जो अच्छा लगे उससे आपको अगला क्वेश्चन करके बताना है। बताओ क्लियर है सभी को। दोनों अच्छी हैं। हाँ, दोनों मेथड्स का अपना अलग अलग रोल है, कोई सी मेथड कहीं इजी बन जाती है, कोई सी कहीं पे। इसलिए मैं, अगर देखो आपको, अगर इतने दिन आपने मुझसे पढ़ा है या जितनी भी क्लासेस अटेंड की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं फालतू की चीजें या यूजलेस चीजें नहीं बताता हूं। या तो कभी कभी एक ही तरीका बताता हूं, कभी कभी 5-5 तरीके बता देता हूं, तो वो टोटली क्वेश्चंस और मैथ्स की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे लग रहा है कि एक ही तरीका सीख लो बहुत है, तो मैं एक ही बताऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि नहीं 2 तरीके या 3 तरीके सीखो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है तो मैंने 6 मेथड बताई आपको। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एक मेथड से हो ही नहीं सकते, जैसा क्वेश्चंस वैसी मेथड बदलनी पड़ती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे उसको डील करते हैं, कैसे उसको सीखते हैं, ठीक है। दोनों बेस्ट है। चलो अगला आप आंसर बता दो, जिससे लगे उससे बता दो, पर जल्दी सही आंसर बताओ, करो इसको। ओके, ओके रितु, अच्छा प्रदीप, स्वागत है भाई आपका भी। गुड, चलो बढ़िया है। देखिए, ए अगर काम करेगा तो उसे 80 दिन लगेंगे। ए ने 20 दिन काम किया और बी के साथ उसने कितने दिन काम किए 40 दिन। तो अगर मैं इसको सेकेंड वाली मेथड से बताऊं तो ए को करना है 80 दिन, जबकि उसने दिए कितने 60 दिन, मतलब उसने 3/4 वर्क किया। तो बी ने कितना वर्क किया होगा 1/4, और बी ने भी कितने दिन दिए हैं 40, तो बी का काम कितना आएगा 160। कितना आसान, 2 स्टेप में आपके आंसर्स आ जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। आप बोलोगे सर इसको फर्स्ट वाली मेथड से बताओ, तो देखो ए से बात हुई थी 80 दिन की, उसने 20 दिन काम किया, मतलब ए के अभी कितने दिन बचे थे 60 दिन। वो काम ए और बी ने मिलकर कितने दिन में कर दिया, ए और बी ने मिलकर 40 दिन में कर दिया। तो ए और इधर आ जाएगा आपका ए प्लस बी, तो इधर बचेगा 40 और इधर आ जाएगा 60। कैंसिल करोगे 2 और 3, तो दिख ही रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी अगर 3 है और ए की एफिशिएंसी अगर 2 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी 1 होगी। इतना समझ में आ रहा है। अब इस बार बी की एफिशिएंसी हाफ है,
तो अगर इस भाई को अगर 80 दिन लग रहे हैं तो इसको तो डबल लगेंगे ना, मतलब 160 दिन लगेंगे, तो भी ठीक है। ठीक है, चलो। तो जिससे लगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से करो। ये लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने चेंज करा है, आप जल्दी से इसको देखिए। ओके बबीता, वेरी गुड। अंजलि, कोई बुक से नहीं पढ़ाते भाई, किसी बुक से पढ़ोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे मैथ्स को। एक बुक में कभी भी सब कुछ नहीं होता है। मैं जो आपको क्वेश्चन कराता हूं वो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जाम्स के, मतलब मिक्स होते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो करवाता हूं मैं, इसलिए एक बुक पे डिपेंड मत रहना कभी। एक बुक पे डिपेंड रहोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। चलो देखिए भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दिया करो। रटा रटाया काम करोगे तुरंत फंस जाओगे, सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हो गया, ऐसा तो सर ने बताया ही नहीं। ऐसा तभी होगा जब आप क्वेश्चन को जल्दी वे करोगे। आपको बस आंसर लाना अगर उद्देश्य रहेगा, हर बार फंसोगे। क्वेश्चन जरा सा बदला आप बैठ जाओगे। इसलिए क्वेश्चंस के लॉजिक को समझा करो, कभी नहीं बैठोगे, हमेशा दौड़ते रहोगे। ठीक है। ए और दोनों ने 8 दिन तक काम साथ में किया, तो ए और बी दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया। शेष कार्य बी ने 10 दिन में किया, शेष कार्य बी ने 10 दिन में किया, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। चलो बनेगा क्या, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और देता हूं, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहा है। करिए जल्दी से। ओके, देखो आपको यहां पर यह सोचना है, अगर मैं फ्रैक्शन वाली मेथड से बताऊं तो ए और बी से बात हुई थी कि आप काम को 12 दिन में करना, लेकिन दोनों ने साथ में 8 दिन ही काम किया, तो ये 2 बार कैंसिल हुआ, ये 3 बार, मतलब ए और बी ने 2/3 काम किया। तो आपका रिमेनिंग काम कितना है, 1/3, और 1/3 काम किसने किया, बी ने, और बी ने भी कितने दिन दिए हैं, 10 दिन। तो बी अगर अकेला पूरा काम करेगा तो बी का आंसर आएगा 30 दिन। लेकिन आपसे बी के बारे में पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है ए के बारे में, तो और एक काम फिर इसमें करना पड़ जाएगा आपको कि ए और बी के 12 दिन, बी के आपके 30 दिन, एलसीएम आएगा 60, 12 से 5 बार, 30 से 2 बार, तो आपको दिख रहा है। देखो 5 एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की, उसमें से बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3, और 3 की एफिशिएंसी से अगर ए काम करेगा तो वो कितने दिन में काम कर देगा भाई, वो काम कर देगा आपके 20 डेज में। ये आपका आंसर होगा। अब यहां पे पता है एफिशिएंसी वाली मेथड ज्यादा इजी हो जाएगी। अगर सिर्फ बी का बोलते ना तो आंसर जल्दी आ जाता, पर ए का बोल दिया इसलिए हमें टाइम लग गया। फिर से बता रहा हूं, ए और बी ने 12 दिन काम करना था, उन्होंने किया 8 दिन, इसको मत जोड़ देना क्योंकि ए और बी है ना। 8/12, 2/3 काम किया, 3 में से 2 हो गया, बचा 1/3, किसने करा, बी ने, कितने दिन में, 10 दिन में, टोटल काम कितना, 30। अब ये 30 दिन में करता है, जबकि ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी ए और बी की 5 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। 3 की एफिशिएंसी से अगर 60 काम करेगा, ए को लग जाएंगे 20 दिन। बताइए जल्दी से, क्लियर है? बोल दो भाई जल्दी से। अंजलि सब बताएंगे यार, अभी क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। बुक के नाम के लिए यूट्यूब पे लाखों वीडियो हैं, कहीं भी देख लेना, कोई भी बुक बता देगा। बुक से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को समझो, मत परेशान हुआ करो। क्लियर?
अब यहां पे मैं आपको सेकेंड वाली मेथड बता देता हूं, उससे करोगे तो ज्यादा जल्दी होगा आई थिंक। देखिए, ए और बी 12 दिन काम करेंगे, 8 दिन काम किया, मतलब जो काम ए और बी का 12 में से 8 दिन ही काम हुआ ना, मतलब 4 दिन बचा था, वो काम करने में बी को 10 दिन लग गए। तो ए और बी को यहीं रहने दो, बी को इधर ले आओ, ये 2 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार। तो देखो एक बार में समझ में आ गया कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो तुरंत आप निकाल लोगे कि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की 2 है, तो ए की कितनी होगी 3, ये पता चल गया। अच्छा, ए और बी की टोटल, कल हमने सीखा था कि एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल वर्क पता चलता है। तो टोटल एफिशिएंसी है 5 और दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, टोटल वर्क है 60 60 वर्क अगर मुझे ए से करवाना है तो ए उस काम को 20 डेज में कर देगा। इससे भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। बताइए जल्दी से। समझे? तो एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क, ये हमने लास्ट क्लास में यही क्वेश्चंस करे थे, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, और फिर जिससे करवाना है उससे आप डिवाइड कर दोगे। बोलो ठीक है यहां तक? राइट, चलो नेक्स्ट ये लीजिए। सेम पैटर्न है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, आप मत घूमना, क्वेश्चन को घुमाया है, अच्छे से पढ़ना, आपसे बनेगा। करिए। ओके जी। देखो, ए और बी अगर काम करेंगे तो 24 डेज, ओके। दोनों ने काम करना शुरू किया, आखिरी के 6 दिन ए ने काम किया, पूरा काम 26 दिन में हुआ। मुझे एक बात बताओ, टोटल काम 26 दिन में हुआ और आखिरी के 6 दिन किसने काम किया? ए ने, मतलब दोनों ने साथ में 20 दिन काम किया होगा। उल्टा सोचना है आपको, टोटल काम अगर 26 दिन में हुआ और ए को 6 दिन लगे, अकेले काम ए ने 6 दिन किया, मतलब 20 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा। अगर एफिशिएंसी निकालना है तो जो काम ए और बी को 24 में से 20 हो गए, मतलब उनके लिए 4 दिन का काम बचा था, वो काम करने में ए को 6 दिन लग गए। ठीक है, वो काम करने में ए को 6 दिन लग गए। तो ये अब आप देखते से समझ सकते हो, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये 6 है, ये 4 है, मतलब 3 और 2 है, तो आपको समझ में आ गया कि ए और बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी 1 होगी, तभी तो 3 आएगा। और टोटल 24 वर्क है, तो 24 वर्क अगर 3 की एफिशिएंसी से हो और आखिरी में किससे करवाना है? बी से करवाना है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, 12, 12 का 3 गुना हो जाएगा 36। तो बी से अगर आप करवाओगे, कुछ गलत किया क्या मैंने? 24 का 3 गुना, ऑप्शन गड़बड़ है क्या? तो बी अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक बार चेक करने दो। अरे यार यहां गलत लिख दिया ना मैंने, सॉरी। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फिर तो और आसान है, कुछ भी नहीं करना था, है ना। टोटल टोटल वर्क है 24, टोटल एफिशिएंसी है 3, और बी से करवाओगे तो 1, तो बी काम करेगा 72 डेज। ठीक है, फ्रैक्शन से अब आप कर ही सकते हो, आंसर आएगा डी। है ना, यहां ए था, मैंने बी लिख दिया था गलती से। जो काम करने में ए और बी को 4 दिनों की और जरूरत थी, वो काम करने में ए को 6 दिन लग गए। तो ए और बी, ए हो गया, ए की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की 3 है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है। अब दोनों ने 24 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से काम किया, तो ये टोटल वर्क है, और अगर ये वर्क बी से करवाना है तो 1 से डिवाइड कर दो, बी के लिए वो काम 72 डेज का है। बोलिए।
क्लियर? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? ओके, बो वाला बताऊं? बो वाला देख लो भाई, किसी ने लिखा है सर बो वाला बताओ। बो वाला देखो कैसे करते हैं। ए और बी के लिए टोटल काम 24 है, उसमें से ए ने और बी ने 20 दिन दिए। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल होगा 5 बार, 4 से कैंसिल होगा ये 6 बार। तो 5/6 काम करा है किसने? ए और बी ने। तो बचा कितना आपके? बचा 1/6 काम, और ये काम करा है ए ने 36 दिन में, है ना। तो ए पूरा काम 36 दिन में करेगा। अब बी का निकालने जाओ अलग से, तो बी का कैसे निकालोगे? जो काम ए और बी का 24 और ए का 36, एलसीएम लेना पड़ेगा 72, एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। और एक की एफिशिएंसी से अगर 72 काम करवाओगे तो वो 72 दिन ही लेगा। ये है बो वाला तरीका। ठीक है भाई? कौन सा बो वाला? हाँ, तेजपाल सिंह राठौर ने नाम दिया है इस मेथड का बो। बताओ भाई तेजपाल। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको पढ़िए। सेम क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कर देना इसको, एकदम सेम है। इसके बाद टाइप चेंज करेंगे। लेते हैं ओम प्रकाश, अभी नहीं चल रही है क्लास। अच्छा, आज की क्लास का नोटिफिकेशन ईमानदारी से बताना कितने लोग के पास आया था और कितने लोग के पास नहीं आया था? नहीं वाले ज्यादा होंगे। हाँ भाई, ऐप पे डेली क्लास चलती है। इसके बाद फिर ऐप पे ही क्लास चलेगी मेरी 9:30 तक। हाँ भाई, चंद्रशेखर ये सबके लिए है। अरे यार नीरज, देख लेना यार भाई, यूट्यूब चलाना आता होगा ना तुम्हें इतना। कैसे सिखाऊं पुरानी क्लास, कैसे देखोगे, कैसे कैसे सवाल करते हो? अच्छा, मैक्सिमम नहीं वाले हैं। पता नहीं भाई यूट्यूब क्या कर रहा है, हमारे नोटिफिकेशन नहीं भेजता। चलो ठीक है, कुछ के पास आया था कुछ के पास नहीं। देखिए, ए और बी अगर कोई काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे? उन्हें 30 दिन लगेंगे। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 23 दिन तक काम किया। इसके बाद बी चला गया तो ए बचा। पूरा काम 33 दिनों में हुआ, मतलब ए ने 10 दिन काम किया होगा। किससे करना है ना? अगर इससे करना है, बो वाला तरीका लगाना है, तो बो वाला तरीका देखो। 23 में से 30 दिन काम हो गया, ये शॉर्ट हो नहीं सकता। तो ए ने कितने दिन दिए होंगे? ए के बारे में ही बोला है ना, तो इससे ही करो। तो 7/10 काम ए ने करा कितने दिनों में? 10 दिन में। नहीं, 7/30। 7/30 काम करा ए ने 10 दिनों में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 300/7। और 300/7 को करोगे 7 4 28, बचा 2 0, 7 दूनी 14, 6/7। तो ए से अगर काम करवाओगे 42 6/7 डेज लगेंगे। ये आपका आंसर है सी। ठीक है। ओके, चलो, तो इसको हमने वो मेथड से कर दिया है ना। चलिए टाइप चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल इसको बोलना चाहिए, है ना। और एकदम टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसको आप जरूर करना सीखें। खैर अब तो सीख ही जाओगे आप।
पढ़ें आप इसको एक बार, फिर मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन अगर किसी ने आधा अधूरा पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत परेशान करता है। एक बार आज पढ़िए, आपको मजा आएगा। ओके, अच्छे से बस पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तब ऐसा मत बोलना सर ये 15 कहां से आया, ये 20 कहां से आया, 5 कहां से आया। अच्छे से पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं। अरे ओम प्रकाश यार, क्या कर रहे हो तुम? बोल दिया है लेते हैं, पर अभी नहीं चल रही क्लास। लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। ठीक है, चलो इसको आप अच्छे से अब सुनते जाइएगा कैसे करेंगे। ए और बी अगर कोई काम करेंगे, ए और बी अगर काम करेंगे तो उन्हें 30 दिन लगेंगे। बी और सी अगर काम करेंगे तो उन्हें 20 दिन लगेंगे। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, सी ने 18 दिन काम किया। सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, है ना? अब एक बात समझना, यहां पे हमारे लिए चैलेंज क्या है, इस बात को सुनिएगा। हमारे लिए इस क्वेश्चन में चैलेंज ये है कि यहां पर जो काम दिया है वो ए और बी का है, बी और सी का है, लेकिन यहां जो काम दिया है वो सबका अकेले अकेले दिया है। ए और बी मिलकर करेंगे तो 30 दिन, बी और सी मिलकर करेंगे तो 20 दिन, लेकिन यहां पर जो काम दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं, एकदम अलग अलग दिए हैं। ठीक है, अब आप देखना हम यहां पे क्या इसका इलाज निकालेंगे। एलसीएम ले लो 60, एफिशिएंसी निकाल लो। ये काम तो करना ही है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। अब सुनना बहुत ध्यान से, मेरे पास इस क्वेश्चन में मजबूरी यह है कि यहां पे ए और बी की एफिशिएंसी है, बी और सी की एफिशिएंसी है। तो यहां क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इसी के अनुसार हमारा प्रश्न बन जाए। तो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, तो क्या 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 और 10? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि सर ऐसा क्यों लिख दिया, है ना? और ऐसे ही सी को मैं लिख सकता हूं 10 और 8। सुनो, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, तो मैंने दोनों में देखा कि दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 5। भाई काम वो अकेले अकेले कर रहे हैं, पर हमें तो मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, ए और बी की एफिशिएंसी एक साथ दी है तो एक साथ करवा लेते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, तो दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में 5 कॉमन निकल सकता है। और हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी दोनों की है। अच्छा, बी के 10 दिन बचे थे तो मैंने 10 दिन सी के साथ कॉमन ले लिए। ठीक है, अगर मैंने सी के साथ 10 दिन कॉमन ले लिए तो अब यह हो गया कि बी और सी ने साथ में कितने दिन काम किया होगा, 10 दिन काम किया होगा। अब देखो क्या मजा आने वाला है। ए और बी ने 5 कॉमन निकला, और दोनों ने अगर 5 दिन काम किया तो कितना काम करेंगे, 10। बी और सी ने कितने दिन काम किया, 10 दिन। किस एफिशिएंसी से काम किया, 3, मतलब कितना काम हो गया, 30। तो टोटल काम कितना हो गया, 40। 60 में से 40 काम हो गया तो बचा कितना, 20। हाँ या ना? कितना काम बचा, 20। और 20 काम अगर सी जो है 8 दिन में करेगा, ये वर्क है, ठीक है, और ये डेज है, मतलब वर्क में डेज से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, एफिशिएंसी, क्षमता। तो 20 को 8 से डिवाइड करने का मतलब है 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, मतलब 2.5। ये उसकी एफिशिएंसी है, किसकी, सी की। ठीक है, तो अगर आप सी से कहोगे कि सी पूरा 60 काम तुम करो 2.5 की एफिशिएंसी से, तो आप बता सकते हो पूरा काम कितने दिन में करेगा वो। ठीक है, तो अगर सी पूरा काम करेगा ना, तो सी पूरा काम कर देगा 24 डेज में। ये आंसर है इसका। बताओ समझ में आया? बोलो जल्दी से, क्लियर है? चलो एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक बार और सुनिए अच्छे से। हमारे देखो, जब तक आपको इस क्वेश्चन की मजबूरी समझ में नहीं आएगी तब तक आपको इसकी मेथड समझ में नहीं आएगी।
आपके पास एफिशिएंसी ए और बी की एक साथ है, बी और सी की एक साथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो नहीं बता पाओगे। बी की एफिशिएंसी कितनी है, नहीं बता पाओगे। लेकिन काम सबका अलग अलग दिया है, तो हमने उनसे काम मिलकर नहीं कराया। ए उसके 5 दिन अलग काम कर रहा है, बी उसके 15 दिन अलग अलग काम कर रहा है, पर दोनों में कॉमन तो 5 दिन निकले, है ना। कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हमारे पास दोनों की है, तो दोनों में 5 कॉमन निकला तो 10 बचे, फिर 10 दोनों में कॉमन निकला तो 8 बचे। 5 दिन तक 2 की क्षमता से काम हुआ, 10 दिन तक 3 की क्षमता से काम हुआ, तो कितना काम हुआ, 40। अरे 40 काम हुआ तो 60 में से 40 गया, कितना बचा, 20, और 20 काम इसने 8 दिन में किए होंगे, तो 2.5 इसकी एफिशिएंसी। और 2.5 की एफिशिएंसी से अगर टोटल वर्क सी से करवाओगे तो वो कितने दिन ले लेगा, 24 डेज लेगा। ये आपका आंसर आएगा डी। बताओ, ठीक है। और अगर आपको अब इसके बारे में पता चल गया, तो अब तो आप किसी की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कि सी की एफिशिएंसी 2.5 है, तो इसमें से 2.5 घटाओ। देखो मैं सबकी एफिशिएंसी बता देता हूं। आपको पता है सी की एफिशिएंसी 2.5 है, बी और सी की 3 है। सी अगर 2.5 है तो बी की एफिशिएंसी 0.5 है, और अगर बी की एफिशिएंसी 0.5 है तो ए की एफिशिएंसी 1.5 होगी। ये सबकी क्षमता निकाल के बता दी मैंने आपको अलग अलग। एक की पता चल जाए तो बाकी की तो निकाल ही लोगे ना। बताओ। हाँ हाँ, वर्षा मिश्रा, बिल्कुल आपको मैं एवरेज पढ़ा दूंगा। अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले 5 क्वेश्चंस के आंसर आप बता देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चैप्टर आता है, फिर आपको एवरेज पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला जो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूं, सबसे पहले सबसे जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। ओके, चलो सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सब लोग करके बताइएगा। एकदम सेम क्वेश्चन लीजिए। कंसेप्ट समझ में आया होगा। 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका आंसर लाओगे, इतना अच्छा मेथड मैंने आपको बताया है। करिए। हाँ प्रियंका, यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं। मराठी में क्लास नहीं है भाई, मराठी नहीं आती मुझे। चलो भाई आंसर, चंदा यादव। चंदा यादव हर बार की तरह सबसे जल्दी आंसर दिया है। देवनंदन, तुम बोलो कब चैप्टर खत्म करना है। तुम बोलो तो ये आखिरी चैप्टर, आखिरी क्वेश्चन कर दें। बोलो तो तुम क्या करना है, खत्म करना है, खत्म अपने हाथ में, जब बोलोगे खत्म कर देंगे। चलो भाई, कहां गए बाकी लोग। उसको टाइम हो गया है भाई, तरनजीत, टाइम हो गया उसको। चलो वेरी गुड। देखो इधर सब लोग, ए और बी अगर काम करेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन, और बी और सी काम करेंगे तो 16 दिन, है ना। ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन। और सी ने कितने दिन काम किया, 13 दिन। तो कॉमन देखो, ए ने 5 दिन, अच्छा एलसीएम ले लो, 48 आ गया, 12 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया। फास्ट बता रहा हूं क्योंकि आपको पिछला में डिटेल में बता चुका हूं। अब अगर बी में देखोगे तो ए और बी में क्या कॉमन निकल सकता है मैक्सिमम, तो अगर यहां पे जो बी का रहे वो तो लिख ही दो, 5 है तो 5 लिख दो, बचा कितना, 2। और फिर इधर 2 है तो यहां 2 लिख ही दो, और सी के कितने दिन बचेंगे, 11। तो ए और बी में कॉमन क्या निकलेगा, ए और बी में 5, बी और सी में कितना निकलेगा, 2। तो ए और बी ने 5 दिनों में 4 की एफिशिएंसी से काम किया, और बी और सी ने 2 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से काम किया। तो काम कितना हुआ, 26। 48 में से अगर आपने 26 घटाया तो बचा कितना, 22, और 22 काम करने में सी को 11 दिन लगे, उस भाई की एफिशिएंसी 2 है। और सी से अगर 48 काम 2 की एफिशिएंसी से करवाओगे, उसको 24 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। आंसर सी, सेम आंसर।
आया समझ में? ओके। हाँ प्रदीप, उड़िया में पढ़ना है तुमको? तुम रुको जरा, मैं एक आध साल में उड़िया सीखूंगा फिर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। धर्मेंद्र, सपोर्ट टीम को कॉल करो आप। चलो वेरी गुड। जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छे। जिसको पिछला समझ में आया होगा उसको ये बन गया होगा, समझ में आना तो दूर की बात है। और जिसको पिछला समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को रिवाइज करके देखना, है ना। ये लो भाई, टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 40। कहां रहता हूं मैं? इंदौर में रहते हैं भाई। तेजपाल, तुम जो पूछोगे बता देंगे बस, बाकी किसी का जवाब नहीं देंगे। इसको भाई होमवर्क देना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेगा। मतलब समझाने में तो नहीं, बाकी आप इसको कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आपको ए और सी जो काम करेंगे बी को उससे 3 गुना समय लगेगा। तो ए और सी को बी से 3 गुना समय लगेगा, तो इनको ए और सी मिलकर जो काम करेंगे उतने से हम बी उससे 3 गुने समय में करेगा। तो देखो समय का अनुपात क्या बनाओगे, अगर इनको 1 दिन लगेगा तो इनको 3 दिन, ये टाइम का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा? 3:1। इसी प्रकार ए और बी मिलकर जो काम करेंगे सी उससे दुगने टाइम में काम करेगा। तो टाइम का रेशो अगर 1 और 2 है तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1। इतना बिना लिखे भी कर सकते थे। अब ये मैंने आपको कल भी करना सिखाया था, कल मतलब सैटरडे को लास्ट क्लास में। एबीसी है, 3 + 1 4 और 2 + 1 3। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 + 1 4 का मल्टीप्लाई नीचे, एबीसी पता चल जाएगा, तीनों का काम आ जाएगा, टोटल काम निकाल लेना, कर लेना। ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी अलग या नया नहीं बताया है। क्वेश्चन दिखने का है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कल बताना। ठीक है, वेरी गुड भाई गौतम। नाम नहीं लग रहा पर तुम्हारा उगांडा लायक। चलो, और बाकी आखिरी इंफॉर्मेशन आपको पता है, आज सफलता ऑफर का लास्ट डे है। अगर आपको मैथ्स का मेरा कंप्लीट बैच या अरिथमेटिक बैच, दिल्ली पुलिस का, रेलवे का कोई भी बैच अगर खरीदना है तो आज आखिरी दिन है। कल से फीस बढ़ जाएगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं, है ना। विनर्स की ऐप डाउनलोड कीजिए, सारी टेस्ट सीरीज ये सारी वहां पे अवेलेबल है। और जल्दी से जल्दी हम लोग जो है एमपीएसआई कांस्टेबल का भी बैच लेकर आने वाले हैं। वो भी आपको मैं जस्ट एक उसका ओवरव्यू दे देता हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं आने वाले टाइम में वो इसको कर सकते हैं। आई थिंक वो पीडीएफ है नहीं अभी इसमें। ठीक है, बच गए तुम लोग, है ना। तो बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। कल वापस 6 बजे मिलेंगे। और अगर आप सफलता ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिटेल्स तो मैं आपको रोज ही सुना रहा हूं, सुनते ही हो आप लोग, मजबूरी रहती है रोज सुनना। तो बस बाकी फिर कल बातें करते हैं। ओके, हाँ भाई, जाते जाते वीडियो लाइक कर दो। देखो तुम लोग को फ्री में मिलता है तब भी कदर नहीं करते हो, बताओ। एक काम नहीं होता तुम लोगों से रोज। अच्छा, कांस्टेबल एसआई दोनों का आ रहा है। फीस 2000 से कम रहेगी, कितनी रहेगी वो आपको बताएंगे जब लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलो भाई, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो, मिलते हैं कल। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। अभी वीडियो के एंड होने पर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम मिल जाएगा। वैसे बड़ा सिंपल है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। ठीक है, हाँ। एसएससी का फाउंडेशन बैच लाएंगे भाई, अगले महीने सोच रहे हैं उसको लाएं। ठीक,
चलो ओके, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखें सब लोग अपना, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, ध्यान रखिए, बाय बाय। गवर्नमेंट जॉब के अपने सपनों को सच करने का एक सुनहरा अवसर विनर्स इंस्टीट्यूट लाए हैं सफलता ऑफर 25 से 28 सितंबर तक, जिसमें सभी कोर्सेज में मिलेंगी 80% तक की छूट। एमपी जेल प्रहरी, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोर्स सिर्फ 999 रुपए में, मैथ्स फाउंडेशन बैच 1499 रुपए, अर्थमेटिक मैथ्स रिकॉर्डेड वीडियो 899 रुपए और बैंक फाउंडेशन बैच 3399 रुपए। सभी कोर्सेज में मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल और टेस्ट सीरीज। साथ ही एमपी जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, आईबीपीएस क्लर्क, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो इंतजार किस बात का है, अपने सपनों की उड़ान को दें हकीकत के पर विनर्स इंस्टीट्यूट के साथ। अभी डाउनलोड करें विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप या कॉल करें 8889009100 पर।